दोस्तों, बिहार में बम्पर पदों पर नई वैकेंसी आई है। तो चलिए आप सभी इस वैकेंसी के बारे में फुल डिटेल्स जानकारी देखिए। ये जो भर्ती है दोस्तों, कुल 2969 पोस्ट पर यानी बम्पर पदों पर भर्ती है। सबसे खास बात यह है कि इसमें आपका सीबीटी एग्ज़ाम यानी कि ऑनलाइन एग्ज़ाम के आधार पर सिलेक्शन होने वाला है। सैलरी भी इसमें देखिएगा बहुत अच्छा है, परमानेंट जॉब है। तो फॉर्म भरने के लिए योग्यता क्या कुछ है, सिलेबस, चयन प्रक्रिया, मिनिमम एज, मैक्सिमम एज, मेरिट कैसे क्या बनेगा, चलिए आप सभी फुल डिटेल्स जानकारी देखिए। ये रहा आपके सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन। और चलिए यहाँ से आप सभी फुल डिटेल्स में A to Z चीज़ों के बारे में देखिए। ये जो जॉब है दोस्तों, इसमें सैलरी आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। लेवल 5 का जॉब है। लेवल 5 का मतलब ये हुआ कि 29,200 इसमें आपका बेसिक सैलरी रहने वाला है, जिसमें से आप देखिएगा तो हाउस रेंट, महंगाई भत्ता सब कुछ जुटने के बाद लगभग आपको 45,000 सैलरी इसमें मिलने वाला है। तो यानी सैलरी बहुत अच्छा है। तो चलिए फॉर्म भरने के लिए योग्यता क्या कुछ है, एज लिमिट, सिलेक्शन कैसे क्या होगा, और सीबीटी एग्ज़ाम यानी ऑनलाइन एग्ज़ाम के आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम का क्या कुछ पैटर्न है, सभी चीज़ों के बारे में चलिए आप सभी को फुल डिटेल्स में बताने वाले हैं। तो फाइनली देखिएगा बिहार में वैकेंसी का दौर शुरू हो गया है। जितने भी तरह की वैकेंसी पेंडिंग है सभी एक एक करके आना शुरू हो गया है। तो आप कौन सी वैकेंसी के इंतज़ार में है, आप सभी कमेंट करके बताइए किसके बारे में आप सभी अपडेट जानना चाहते हैं। इस भर्ती के लिए देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर सीट तो बहुत अधिक है, टोटल 2969 सीट है। और यहाँ पर एज लिमिट के बारे में देखिएगा, 1 अगस्त 2024 न्यूनतम आयु 18 साल। तो अगर आपका 18 साल कंप्लीट है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अधिकतम उम्र सीमा तो देखिए मैक्सिमम एज में आपको बहुत ज़्यादा छूट भी मिलने वाला है। तो छूट को लेकर आगे बताया गया है। यहाँ से आप सभी पहले लिमिट देख लीजिए। जनरल कैटेगरी के लिए है 37 वर्ष, अनारक्षित महिलाओं के लिए यानी जनरल कैटेगरी महिलाओं के लिए 40 वर्ष, बीसी ईबीसी में पुरुष महिला दोनों के लिए 40 वर्ष, एससी एसटी में पुरुष महिला दोनों के लिए 42 वर्ष। ये देखिएगा। और अधिकतम उम्र का देखिएगा कट ऑफ डेट के बारे में, तो यहाँ पर दिव्यांगों को 10 वर्ष का छूट है। अगर आप बिहार सरकार में जॉब में है तो 5 वर्ष को आपको छूट मिलेगा एज में। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर तो ये वैकेंसी देखिएगा तो बहुत सालों से नहीं आई थी। तो बिहार में ये रूल है कि अगर कोई वैकेंसी बहुत सालों से नहीं आएगी तो फिर उस अनुसार एज में छूट भी मिलता है। तो यहाँ पर देखिएगा 1 अगस्त 2014 से लेकर के 1 अगस्त 2024 तक अगर आप अधिकतम उम्र सीमा के अधीन आते हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो यानी देखिएगा तो यहाँ पर मैक्सिमम एज का लिमिट इसी अनुसार मांगा जा रहा है। तो यानी इसमें आपको बहुत ज़्यादा छूट भी मिलने वाला है। 1 अगस्त 2014 के अनुसार मैक्सिमम उम्र मांगा जा रहा है। तो यानी अभी के अनुसार देखिएगा तो लगभग 10 साल और आपको छूट मिल जाएगा। तो मिनिमम एज यहाँ पर 18 साल, जो कि यहाँ पर 1 अगस्त 2024 अभी लेटेस्ट के अनुसार चाहिए। और फिर अधिकतम उम्र सीमा देखिएगा तो 37 साल, और इसमें आपको 2014 के अनुसार मांगा जा रहा है। ये आप देख लिए। अब चलिए आप सभी सीट के बारे में देखिए। सीट इसमें कितना क्या है, सैलरी को लेकर सभी चीज़ों को लेकर आप सभी को बताने वाले हैं। और देखिए आप में से जो भी इस फॉर्म को भरने वाले हैं तो आप सभी चैनल के साथ जुड़ जाइए। इसमें जितने भी तरह की सीबीटी परीक्षा ली गई है सभी का आप लोगों को ऑनलाइन एग्जाम का क्वेश्चन सब कुछ दिखाने वाले, जिससे आप सभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख लीजिएगा, फिर उस अनुसार तैयारी कीजिएगा। तो सीट को लेकर देखिएगा यहाँ पर तो अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग तरह का सीट है। जनरल कैटेगरी में टोटल 902 सीट, ईडब्ल्यूएस में 225 सीट, एससी कैटेगरी में 595, एसटी में 39, ईबीसी में 667 और बीसी कैटेगरी में 415, पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 126। कुल मिलाकर 2969 सीट है। तो ये 2969 हो गया। और ये जो नीचे में सीट दिया हुआ ये अलग से सीट नहीं है, यही टोटल 2969 में से ही महिलाओं के लिए 35% यानी कि 766 सीट रिजर्व है। फ्रीडम फाइटर का भी देखिएगा 45 सीट है। और बाकी यहाँ पर दिव्यांग को लेकर बताया गया, यहाँ से आप सभी देख सकते हैं। अब चलिए यहाँ पर फॉर्म भरना देखिएगा तो इसमें शुरू हो गया है। तो फॉर्म भरने का क्या कुछ है, डेट कैसे क्या फिलअप करना है। ये जो वैकेंसी है दोस्तों लाइव टेक्नीशियन पोस्ट की वैकेंसी है। यहाँ पर आप सभी देखिएगा तो विज्ञापन संख्या 02/2025 के अंतर्गत बिहार तकनीकी सेवा आयोग BTSC आयोग के माध्यम से यहाँ पर प्रयोगशाला प्रवैदिक यानी कि लैब टेक्नीशियन पोस्ट के लिए भर्ती है। और इसमें आपका नियमित नियुक्ति यानी परमानेंट जॉब है। फॉर्म आपको कैसे फिलअप करना है, तो BTSC के ऑफिशियल वेबसाइट से फॉर्म फिलअप करना है। अगर आप दूसरे राज्य से हैं तो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा तो भारत के नागरिक होना चाहिए। फॉर्म भरने का जो डेट रखा गया 4 मार्च से लेकर के 1 अप्रैल 2025 तक, यानी आप 1 अप्रैल 2025 तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फॉर्म BTSC के ऑफिशियल वेबसाइट बिहार तकनीकी सेवा आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट से फिलअप होना शुरू हो गया है। अब चलिए यहाँ पर आप सभी देखिएगा सैलरी के बारे में। तो प्रयोगशाला प्रवैदिक यानी कि लैब टेक्नीशियन पोस्ट की ये वैकेंसी है,
जिसमें आप देखिएगा यहाँ पर तो पेस के लिए पुराना वाला है 5200 से 20,200, ग्रेड पे 2800। नए के अनुसार देखिएगा तो ये लेवल 5 है, 7वें वेतन के अनुसार अभी आपको सैलरी मिलने वाला है। तो लेवल 5 का मतलब ये हुआ कि इसमें आपका जो बेसिक सैलरी रहने वाला है 29,200। तो अब इस 29,200 में देखिएगा तो यहाँ पर होगा क्या कि आपको इसमें महंगाई भत्ता जो कि अभी 53% है, हाउस रेंट, ये सब कुछ जुटने के बाद इसमें आपका सैलरी लगभग 45,000 यानी 40,000 प्लस इसमें मिलने वाला है। तो सैलरी इसमें देखिएगा तो बहुत अच्छा है। अब चलिए योग्यता के बारे में देखिए आप सभी, फिर इसके बाद CBT एग्जाम, सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को बताने वाले हैं। तो योग्यता में देखिएगा तो यहाँ पर इंटरमीडिएट 10+2 मांगा गया है। तो पहला चीज़ तो आपका यहाँ पर 12वीं होना चाहिए। और यहाँ पर देखिएगा सब्जेक्ट जो रखा गया है भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स, इसके बाद रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, अंग्रेजी के साथ उत्तीर्णता। तो ये हो गया आपका इंटरमीडिएट। इस अनुसार आपका स्ट्रीम है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आर्ट्स वाले इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर कंडीशन देखिएगा, एक इसमें डिप्लोमा का डिग्री मांगा जा रहा है, साथ ही संघ अथवा बिहार अथवा अन्य राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रयोगशाला प्रावैधिक डिप्लोमा कोर्स या बैचलर ऑफ मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी कोर्स में उत्तीर्णता। तो यहाँ पर देखिएगा एक डिप्लोमा कोर्स मांगा जा रहा है लैब टेक्नीशियन में। तो अगर आपके पास तो ये दो है, पहला चीज़ तो 12वीं यहाँ पर बायोलॉजी से रिलेटेड मांगा जा रहा है, दूसरा ये लैब टेक्नीशियन वाला कोर्स है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो बहुत सालों के बाद यहाँ पर फाइनली लैब टेक्नीशियन की BTSC आयोग के माध्यम से वैकेंसी आ गई है। टोटल 2969 वैकेंसी है। और देखिए सबसे गुड न्यूज़ आप लोगों के लिए है, अगर आप जो भी नॉर्मल क्वालिफिकेशन वाले हैं तो फाइनली देखिएगा दोस्तों बिहार में वैकेंसी का दौर शुरू हो गया। जितने भी तरह की वैकेंसी पेंडिंग है अब सभी एक एक करके आना शुरू हो गया है। तो नॉर्मल वैकेंसी जो कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से आएगी, जिसमें आप सभी इस फॉर्म को भर पाइएगा, तो इसमें बहुत सारी वैकेंसी आ रही है। तो क्या आप सभी न्यू अपडेट जानना चाहते हैं, आप किस वैकेंसी की इंतजार कर रहे हैं, फटाफट कमेंट कीजिए। फाइनली अब वैकेंसी आना शुरू हो गया है। अभी देखिएगा तो 6-7 अलग अलग तरह की वैकेंसी जारी किया गया। आने वाले समय में आपको और भी बहुत सारी वैकेंसी देखने को मिलेगा। देखिए एज लिमिट तो आपको क्लियर हो गया कि 18 से 37 है और अधिकतम उम्र सीमा में आपको बहुत अधिक छूट मिलने वाला। आरक्षण का लाभ बिहार के निवासियों को दिया जाएगा। और देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आप BC से आते हैं तो नॉन क्रीमिलियर प्रमाण पत्र यानी NCL आपको बना करके देना पड़ेगा। EWS से आते हैं तो EWS प्रमाण पत्र आपको होना चाहिए। तो इन सभी चीज़ों को लेकर गाइडलाइंस है, इसको आप देख सकते हैं। फॉर्म का फी कितना क्या रखा गया, चलिए यहाँ से आप सभी देखिए। दिव्यांगों के लिए यहाँ पर गाइडलाइंस है। आवेदन शुल्क देखिएगा तो अगर आप जनरल कैटेगरी, यहाँ पर देखिएगा तो अगर आप SC ST और महिला है किसी भी कैटेगरी से तो उस कंडीशन में आपको 150 रुपये देना पड़ेगा। अगर आप जनरल कैटेगरी BC EBC EWS से आते हैं तो आपको 600 रुपये का पेमेंट देना पड़ेगा। अगर आप दूसरे राज्य से हैं तो 600 रुपये का पेमेंट यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। तो पेमेंट का छूट है SC ST और सभी कैटेगरी में महिलाओं के लिए 150 रुपये का फी यहाँ पर रखा गया है। इसके बाद फॉर्म आपको ऑनलाइन फिलअप करना है, तो फी भी आपको ऑनलाइन ही देना पड़ेगा। चयन प्रक्रिया के बारे में यहाँ से आप सभी देखिएगा। तो लिखित प्रतियोगिता परीक्षा सबसे पहला चरण है। और लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का मतलब यह है कि यहाँ पर CBT एग्जाम यानी कि ऑनलाइन आपको एग्जाम देना पड़ेगा, जो कि 75 अंक का है। और इसके बाद देखिएगा तो 25 अंक का वेटेज यहाँ पर एक्सपीरियंस के लिए रखा गया। तो 1 साल के लिए आपको 5 अंक मिलेगा और इस तरह से अधिकतम 5 वर्ष के लिए 25 अंक आपको दिया जाएगा। इस तरह से 100 अंक हो गया। इसी के आधार पर आपका मेरिट बनने वाला है। लिखित प्रतियोगिता परीक्षा CBT लिया जाएगा, जिसमें आपसे टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ये परीक्षा देखिएगा हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषा में दिया हुआ रहेगा। 2 घंटे की ये परीक्षा होगी। CBT परीक्षा है। इसमें आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, डिप्लोमा इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नीशियन, तो ये देखिएगा लैबोरेटरी टेक्नीशियन से रिलेटेड पोस्ट है, लैब टेक्नीशियन, उसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी रखा गया है। ऋणात्मक अंकन देखिएगा तो 1 क्वेश्चन है 1 मार्क्स का, यानी टोटल 100 अंकों की ये परीक्षा है। और अगर आप गलत करते हैं तो उस कंडीशन में 0.25 अंक यानी कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो एक सही क्वेश्चन का मार्क्स कट हो जाएगा। परीक्षा 1 से अधिक पालियों में ली जाएगी, इसलिए इसमें नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा। मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स तो जनरल कैटेगरी के लिए 40% है। और इसके बाद अन्य कैटेगरी में देखिएगा BC में 36.5%, EBC में 34%, SC ST में 32% का मिनिमम का कंडीशन रखा गया। इतना कम से कम मार्क्स आएगा तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। महत्वपूर्ण निर्देश तो फॉर्म भरते इसमें आपको सभी डॉक्यूमेंट मैट्रिक इंटर 10+2 का, इसके बाद देखिएगा तो जो डिप्लोमा मांगा जा रहा है डिप्लोमा का सर्टिफिकेट, ये सब चीज़ें आपको अपलोड करना पड़ेगा। अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो सभी ये सब चीज़ें आपको अपलोड करना पड़ेगा। और सभी डॉक्यूमेंट लास्ट डेट यानी 1 अप्रैल 2025 तक का बना होना चाहिए। अगर आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देते हैं तो उसको लेकर नीचे फॉर्मेट बताया गया, उस फॉर्मेट में आपका होना चाहिए। और यहाँ पर सभी तरह का डॉक्यूमेंट जो है क्लियर क्वालिटी का होना चाहिए। ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको अपलोड करना है फॉर्म भरते इसमें। फॉर्म आपको BTSC को ऑफिशियल वेबसाइट से फिलअप करना है।
और फॉर्म में जो भी आप डिटेल्स देते हैं बिल्कुल सावधानी से आपको फिलअप करना है, इसमें किसी प्रकार का कोई गलती नहीं करना है। अगर आप गलती करते हैं तो आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। इसके बाद देखिएगा तो आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में सभी प्रविष्टि यानी जो भी आप एंट्री करते हैं उसमें डिटेल्स देते हैं सही देना पड़ेगा, कोई भी इसमें एडिट का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर तो ऑनलाइन आवेदन भरते इसमें आपको फॉर्म का प्रिंट आउट डाउनलोड करके रख लेना भविष्य के लिए। और जो भी यहाँ पर आप मोबाइल नंबर ईमेल आईडी देते हैं एक्टिव देना है, फ़ोटो क्लियर क्वालिटी का होना चाहिए, पेमेंट, इन सभी चीज़ों को लेकर यहाँ पर फुल गाइडलाइंस दिया गया। कोई भी डॉक्यूमेंट आपको गलत नहीं देना, अगर फर्जी पाया जाता है तो फिर आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का इसी के साथ यहाँ पर फॉर्मेट अटैच किया गया, तो आप बनाकर दे सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है जो आप शुरू में योग्यता देखें ये ज़रूरी है। अगर आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देते हैं 1 साल के लिए आपको 5 अंक, 5 साल के लिए अधिकतम आपको 25 अंक का वेटेज यहाँ पर मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ से इस वैकेंसी को लेकर आप सभी फुल डिटेल्स देख लिया, आप में से कौन कौन इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, कैसे क्या सिलेक्शन होगा। फाइनली देखिएगा तो बिहार में वैकेंसी का दौर शुरू हो गया, जितने भी तरह की वैकेंसी आप एक एक करके आना शुरू हो गया है। तो आप किस वैकेंसी के इंतज़ार में फटाफट कमेंट करके बताइए।